जब जब आप लोगों से बात करें मालूम चल रहा है कि विधायक वंदना के प्रति इलाके के लोग नाराज हैं, काम के प्रति, मिलनसारिता के प्रति, फ़ोन नहीं उठाती और भी कई शिकायतें लोग बोल रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर आप पार्टी का कोई कार्यकर्ता अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने के लिए आता है, आप पार्टी का एक अपना संगठन होता है विधानसभा का, उसमें एक सौरभ गुप्ता हैं, अगर वो चुनाव लड़ने के लिए अगर आते हैं तब आप क्या उनको सपोर्ट करेंगे? देखो वो अगर वंदना कुमारी को जितवाने वाला भी सौरभ गुप्ता था, जिसकी वजह से हम उसको वोट देते थे। सौरभ गुप्ता अगर निर्दलीय लड़ेगा, हम सौरभ गुप्ता के साथ हैं। सौरभ गुप्ता के साथ हैं। अगर वो निर्दलीय लड़ता है, हम सौरभ गुप्ता के साथ हैं। तो मतलब ये साफ नजर आता है कि अगर सौरभ गुप्ता भी अगर निर्दलीय लड़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि विधायक वंदना में कमियां तो हैं। नहीं, तो सौरभ गुप्ता की वजह से यहाँ नगर निगम की सीट भी निकली है, क्योंकि उन्होंने लोगों से अपनापन बना के रखा, सबसे मिलनसार और दुख सुख में काम आए। मेरे तो खुद वाक़या पड़ा, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया था, सौरभ गुप्ता जी मैक्स हॉस्पिटल में ले गए, इलाज कराया उनका, और मैं जब तक पहुंचा, जब तक मेरी वाइफ सेफ थी हॉस्पिटल में, मतलब बढ़िया ढंग से इलाज हो गया था। तो मैं एहसान आज भी मानता हूँ सौरभ गुप्ता का ये, लेकिन उसी वजह से नगर निगम सीट भी निकली है। लेकिन अब वंदना की वजह से जो काम नहीं हो रहे हैं क्षेत्र के, तो ऐसे क्या करेंगे आम आदमी पार्टी के, जो काम ही नहीं होंगे क्षेत्र के, तो क्या करेंगे? मतलब आप भी ऐसा सोचते हैं कि अगर जब आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता सौरभ गुप्ता भी अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने की बात कह रहा है तो वाकई में कुछ ना कुछ कमी है? नहीं तो कमी तो साफ नजर आ रही है ना, क्योंकि वंदना काम ही नहीं करके दे रही ना वो यहाँ आ रही है। सौरभ गुप्ता जो आते हैं तो भाईचारा है, मिलते हैं और काम भी आप सब लोग उनको सपोर्ट करेंगे? बिल्कुल 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 करेंगे। सौरभ गुप्ता हितैषी हैं, आम आदमी के, गरीबों के, सबके हितैषी हैं। रात को 2 बजे भी अगर आप फ़ोन करते हो तो वो तुरंत तैयार रहते हैं। वंदना जी भी जो है जीती हैं, तो इनके भरोसे इन्होंने उनके लिए काम किया, सब कुछ किया, बाद में इनको ही पार्टी से निकाल दिया। ये कहानी है। एक आखिरी सवाल लेता हूँ, फिर चर्चा को ख़त्म करेंगे। सवाल यह है कि अगर सौरभ गुप्ता चुनाव लड़ते हैं तो फिर वंदना की जीत और हार कैसे देखते हैं आप? सौरभ गुप्ता अगर लड़ते हैं तो वंदना नहीं जीतती। वंदना नहीं जीतती? नहीं जीतती। वाकई में ऐसा है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा है। अगर सौरभ गुप्ता चुनाव लड़ते हैं हाँ तो वंदना नहीं आएगी यहाँ, वंदना नहीं जीत पाएगी? नहीं जीत पाएगी, वंदना नहीं जीत। वाकई में आप भी ऐसे? वंदना किसी कीमत पे सीट नहीं निकाल सकती अगर सौरभ गुप्ता निर्दलीय है। सौरभ गुप्ता आप भी ऐसे सोचते हैं? सौरभ गुप्ता हमारे बड़े भाई हैं, नेता नहीं हैं, बड़े भाई हैं हमारे, और वो हमारे साथ हमेशा खड़े थे, हमेशा खड़े और हमेशा खड़े रहेंगे। ये एक बच्चे से पूछोगे, बच्चा आपको बताएगा हैदरपुर गांव का। मतलब सौरभ गुप्ता अगर चुनाव लड़ते हैं तो विधायक वंदना कुमारी जीतेगी या हारेगी? हारेगी, बिल्कुल 100% हारेगी जी वंदना कुमारी। सौरभ गुप्ता भाई चुनाव लड़ेंगे जरूर, वंदना कुमारी हारेगी 100%। वंदना कुमारी, उन्होंने कोई काम ही नहीं किया आज तक। मैं आरएसएस का यहाँ पे पूर्ण नगर कारवा हूँ, और आरएसएस किससे संबंध रखती है? से जुड़े हुए हैं? नगर कारवा, यहाँ पर पूर्ण नगर कारवा। लेकिन सौरभ गुप्ता ने, मेरे को पता लगा, मेरी वाइफ का एक्सीडेंट हुआ था, हॉस्पिटल लेके पहुंचे थे मैक्स हॉस्पिटल, और मैं जब तक पहुंचा ना बिल्कुल मतलब सेफ थी, सारा काम हो चुका था उनका, सब कुछ ट्रीटमेंट जो होना था हो चुका था। मतलब सौरभ गुप्ता को चुनाव लड़ना वंदना की हार है? वंदना की हार है, तय है। अगर वो खड़े हैं तो वंदना की तरफ कोई नहीं देखेगा जी, कोई नहीं देखेगा। नहीं। यानी सारा खास तौर पे ये वाला जो वार्ड और हैदरपुर के जो लोग हैं वो सब लोग, सारा वोट सौरभ गुप्ता की तरफ सरक जाएगा? बिल्कुल सरकेगा जी। हाँ, यूथ उनके साथ है, पूरा गांव समाज और यूथ उनके साथ है। वाकई में ऐसा आप भी सोचते हैं? बिल्कुल जी, बिल्कुल ऐसा ही सौरभ गुप्ता जीतेंगे? बिल्कुल जीतेंगे। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ वंदना कुमारी जी की। मैं 1-1.5 साल पहले मैंने अपना खुद का काम शुरू किया था यहीं पे डीए ब्लॉक के अंदर, शालीमार गांव के अंदर। तो मैं अपनी अर्जी लेके गया कि जी मेरे को ऐसे ऐसे काम है, मेरा नया काम है, यूथ हूँ मैं, मेरे को अपना काम शुरू करना है। तो उन्होंने बोला कि हाँ कर लो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं कहा ठीक है। अब मैंने अपनी उस चीज़ में पैसा भी लगाया, अब घर वालों से लिया, कुछ बाहर से लिया, क्योंकि अर्निंग सोर्स है नहीं खुद का कुछ, तो घर वालों से ही लेके करेंगे। लेके करा है, सब कुछ करा है। जिस दिन मेरी वैन की ओपनिंग हुई है उससे अगले ही दिन मेरे पास PWD के बंदे आते हैं कि वैन उठाओ या पैसा दो। मुँह पे बोलते हैं 50,000 रुपये चाहिए, मुँह पे बोल के गए हैं कि 50,000 रुपये दो। मगर इतना नहीं है, तो जितना है उतना दे रहा हूँ मैं, जितना मेरे पास था मैंने उतना दिया है। वैन चली है मेरे, सब कुछ हुआ है। परेशान करने बतेरे बंदे आए थे MCDs की तरफ से ही, वंदना कुमारी जी की साइड से ही, पर निष्पक्ष उसका लास्ट में ये निकलता है कि मेरी वैन उठा ली जाती है बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी लेटर के, बिना मेरे साइन के। मैं नहीं हूँ वहाँ पे अवेलेबल, पीछे से मेरी वैन उठा के ले गए, तोड़फोड़ किया मेरी वैन पे। अगर आप उठा रहे हो, आपको इतना भी पता, सारा जिम्मेदार आप विधायक वंदना कुमारी को? हाँ बिल्कुल मानता हूँ, वंदना कुमारी जी को मानता हूँ, और उनके अंडर जो भी उनके बंदे हैं जो ये पैसा खा रहे हैं ना,
उस बंदे ने मेरे मुंह पे पैसे लिए हैं, मेरे से पैसे लिए हैं। आज उन बातों को 1 साल हो गया है। पहले मेरे से पैसे मांगते हैं वो लाख रुपए, फिर वो मेरे से मांगते हैं 70,000 रुपये, फिर वो मेरे से जितने हैं तुम उतने दे दो। इसका मतलब ये है कि आप पैसे खा रहे हो, आप काम नहीं कर रहे हो। ये काम है। उसके बाद मैं वंदना कुमारी जी के ऑफिस में भी गया हूँ अपनी कि भाई मेरे ऐसे ऐसे पैसे दिलवा दो, मुझे वैन नहीं चाहिए, मैं इतना मोटा चालान नहीं पे कर सकता कि 4, 5, 7 लाख रुपए का चालान है, मैं नहीं दे सकता इतना। मेरे जो पैसे मैंने दे रखे हैं मेरे को वो वापस करवाइए। तो वंदना कुमारी जी सामने से मुझ पे ही चिल्ला रही हैं कि मेरे से पूछ के पैसे दिए हैं क्या। अच्छा, ऐसा बोलिए। हाँ, अब कोई भी बड़ी पोस्ट पे कोई भी बैठा होता है, इतना तो सबको नॉलेज है कि बड़ी पोस्ट वाला सीधा आके तो अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि देखो कितने हैरान की बात है। मैं यहां पर जनता की राय लेने के लिए आया हूं और जनता की राय में लोग अपने ऐसे दुख बयान कर रहे हैं कि जिसको सुनकर भी दिल रो जाता है कि विधायक वंदना कुमारी जो कि आप पार्टी की अरविंद केजरीवाल का एक स्वरूप हैं और उसके बावजूद भी उनकी विधानसभा में उनकी जनता वंदना कुमारी से कितना सख्त नाराज़ है और उनका जो व्यवहार है उनके साथ वो कैसा है। जैसे भाई ने बताया कि अभी वो एक चाइनीज़ फूड अपनी एक वैन थी, उसको विधायक वंदना कुमारी ने उठवाया और अभी भी वो जो है गाड़ी खड़ी हुई है और इतना मोटा चालान आ गया है, किसी प्रकार की कोई मदद नहीं हुई है, उल्टा पैसे लेकर जो है इनको नुकसान पहुंचाया गया है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ एक सज्जन व्यक्ति और हैं। सर, हम ये जानना चाहते हैं, विधायक वंदना कुमारी जी की हम एक सर्वे कर रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कि उनके काम को लेकर, उनके मिलने के व्यवहार को लेकर किस तरह का नज़रिया रहा है। काम उनका सर जीरो है, बिल्कुल जो है। आप सड़कें देख रहे हो, आपके सामने नज़र आ रही हैं, कोई भी काम इन्होंने नहीं किया। जितने भी इन्होंने वादे किए ना केजरीवाल जी ने जो है, कोई भी काम नहीं हो रहा है बिल्कुल भी जो है अच्छी तरह से। और मैं गाँव का लोकल ही हूँ, यहीं का जो है, काम बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, जीरो काम इनका, बिल्कुल जीरो। और झूठ बोलते हैं सारी हर चीज़ों के लिए जो है। राशन कार्ड बनवाने के लिए जाओ तो बोलते हैं राशन कार्ड के 5,000 रुपये लगेंगे। भाई कोई मतलब हुआ है भाई, है? और सारे बनने भी बंद हो रहे हैं, किसी भी रेट में नहीं बन रहे हैं। और रोड नालियाँ सारी बेकार हुई पड़ी है यहाँ की जो है। इतना मतलब कि काम के मामले में आपने बताया जीरो, मामले में जीरो है, बिल्कुल जीरो है। हाँ, इकट्ठा कर रहे हैं, बहुत कुछ खरीद लिया इन्होंने जो है, बहुत कुछ खरीद लिया। हाँ, बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया, मेरी सारी नजरों में है भाई। अपना बेटा भर रहे हैं जी वो। हाँ, बस अपना कोटा पूरा कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं जो है। काम बिल्कुल इनका जीरो है, काम में बिल्कुल। आपकी बातें सुनकर एक सवाल और मेरे पास आया है, क्योंकि ऐसा ही मिजाज जो है उन्हीं आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं सौरभ गुप्ता, उनका भी यही सोचना नजरिया रहा है कि विधायक का जो काम होना चाहिए था वो नहीं हुआ है। इसलिए अब वो खुद निर्दलीय चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब मेरा सवाल यह है कि अगर सौरभ गुप्ता निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं तब आप सौरभ गुप्ता को सपोर्ट करेंगे, पसंद करेंगे? सर, सौरभ जी तो पहले से ही काम करते आ रहे हैं, लेकिन इनकी गलती ये लगी कि मतलब ये उनके साथ हुआ, उनके विश्वासघात हुआ है इनके साथ जो है। और पूरी जनता के, पूरी दिल्ली के साथ जो विश्वासघात हुआ है, जहाँ जहाँ ये पार्टी जा रही है ना, वहाँ सबके साथ विश्वासघात कर रही है। झूठ बोलने में 1 नंबर पार्टी है ये। अगर सौरभ गुप्ता चुनाव लड़ रहे हैं, सही कदम उठा रहे हैं? हाँ, सही कदम उठा रहे हैं। तो अपने हिसाब से जो मेहनती है, तो सौरभ गुप्ता के बारे में सब आप और इलाके के लोग सपोर्ट कर रहे हैं? सर सब सपोर्ट करेंगे, अच्छे आदमी को तो जो है सब सपोर्ट करेंगे। हाँ, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि मैं कई सारे लोगों से बात कर रहा हूं और लोगों से बात जानकर पता चल रहा है कि विधायक वंदना कुमारी का क्या नज़रिया रहा है, किस तरह से काम का उनका रूपरेखा रही है। उसके लेकर हमारे साथ एक युवा और साथी मिल गए हैं। आपसे भी एक सवाल ले लेता हूं कि सवाल यह है कि विधायक वंदना कुमारी के काम को लेकर एक छोटा सा टिप्पणी चाहिए कि क्या वाकई में उन्होंने कोई काम इलाके में किए हैं या नहीं? मैंने तो आज तक देखा ही नहीं उनको यहाँ काम करते हुए। उनको देखा ही नहीं। सबसे ज़्यादा सोशल वर्क सौरभ गुप्ता करते हैं, जो हमारे भाई हैं। और ये अगर लड़ते हैं इलेक्शन तो हम इनके साथ हैं। जितने भी मेरे और भाई हैं सब लोग इनके साथ हैं, सब साथ देंगे, बिल्कुल साथ देंगे। लेकिन विधायक वंदना से इतनी नाराजगी क्यों निकल कर आ रही है? नाराजगी, काम जो करेगा वो जीतेगा। काम नहीं किया उन्होंने? नहीं किया। आप देख लो, आप जहाँ खड़े हो ये देखो। हाँ, ये भी रास्ता खराब है, हम देख रहे हैं। तो यही काम है, तो ये भी काम नहीं किया है। बिल्कुल। आप देखो ना, आप जहाँ खड़े हो यही काम है। हाँ, ये सारा रास्ता खट्टर गड्ढा वड्ढा सब हो गया इसमें। इसी गड्ढे में जाएंगी हम वो। इसी गड्ढे में जाएंगे। तो मैंने कई सारे लोगों से बात करी है, कोई भी एक भी व्यक्ति वंदना को जो है ना तारीफ नहीं करने को राजी है। नहीं करना चाह रहे, क्यों नहीं कर रहे लोग तारीफ? यही तो मैं भी जानने के लिए आया हूँ कि क्यों यही रीजन है, काम नहीं किया उन्होंने। तो अब चुनाव का वक्त है, चुनाव के लिए वो वोट मांगने आएंगी, तो फिर लोग उनको कितना सुनेंगे? गड्ढा देंगे हम, ये गड्ढा इसी में डालेंगे उनको, इसी गड्ढे में डालेंगे जी। मैं देखिए, हम लोगों से बात कर रहे हैं, सब का कैसा कैसा जवाब आ रहा है। विधायक वंदना कुमारी जी के को भी मैं एक सलाह देना चाहता हूँ कि अगर इस चुनाव में अगर वो आती हैं तो अपना ख्याल रखें और साथ में लोगों की नाराज़गी को सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि लोग इतने नाराज़ हैं
कि जो 5 साल 10 सालों में आपने इस इलाके की जनता को जो हाल दिया है, सड़क दी है, गटर दिया है, शौचालय दिया है, पानी और बिजली के जो आप दावे और वादे करते हैं वो सारे झूठे नज़र आ रहे हैं। इसलिए जनता का जो नज़रिया है वो कहीं ना कहीं साफ तौर पे दिख रहा है कि आपको इस विधानसभा के चुनाव में एक करारी हार या एक करारी मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। मेरे साथ जुड़े रहने के लिए हेडलाइंस लाइव न्यूज़ से मोहम्मद रफ़ी की यह खास रिपोर्ट।